हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि मैं स्टेट काउंसलिंग और डबल ट्रिपल सी की जो पीजी काउंसलिंग है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आपका जो स्टेट काउंसलिंग है, बिहार स्टेट काउंसलिंग, उससे रिलेटेड एक नया नोटिफिकेशन आया है जो 26/10/2023 को आपको देखने को मिलेगा ऑफिशियल साइट के ऊपर। क्या कहा गया है इस नोटिफिकेशन में, कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, उसके बारे में पूरी डिटेलिंग के विषय में अपन यहाँ पे बात करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है, नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफ AIPGT 2023 विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय नेशनल टेस्ट एजेंसी थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर ऑफ डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएशन MD MS आयुर्वेदा डिग्री कोर्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज ऑफ बिहार स्टेट। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे बोला गया है इज़ बिन अपलोडेड ऑन बोर्ड वेबसाइट। ठीक है, तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको बाकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो करना है। ठीक है, BCC board.bihar.gov.in, इसी के ऊपर जो है आपको पूरा जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपके कौन से सब्जेक्ट की जो सीट्स हैं, ठीक है, उनके विषय में यहाँ पे आपके बताए गए हैं, तो ये आप देख सकते हो। ओके, अपन सीधा बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के विषय में। तो एप्लीकेशन का जो फॉर्म है, ठीक है, वो सबमिशन का जो डेट है वो कब से कब तक है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बोला गया प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोसेसमेंट ऑफ प्रोस्पेक्ट एंड काउंसलिंग फीस। ठीक है, तो ये आपको मेनली ये जो बोर्ड है उसका नाम याद रखना। स्टेप के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आपको क्या है, जो ऑफिशियल जो साइट है उसके ऊपर जा करके क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराते हो वैसे ही आपको क्या है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। सेकेंड स्टेप में आपको जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे डालना है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में जो कैंडिडेट के जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको डालना है। फिर जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो फोटो है और सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। फोर्थ जो स्टेप है, तो फोर्थ स्टेप में जो एजुकेशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड करना है। फिफ्थ जो स्टेप है उसमें आपने जो भी इन्फॉर्मेशन जो अपलोड किया है, ठीक है, वो एप्लीकेशन को प्रीव्यू करना है। ठीक है, इसके बाद में सिक्स जो स्टेप है इसमें पेमेंट करना है। तो पेमेंट कितना बताया गया है ये अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बताया गया है वो पेमेंट बताया गया है कितना, तो 2200 रुपये। ठीक है, यानी कि 2200 रुपये जो है ये जो है फीस जो है रजिस्ट्रेशन फीस आपको लगेगा। ओके, ये सभी के लिए यहाँ पे बताया गया है जो नॉट रिफंडेबल है। तो ये चीज़ आपको याद करना है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे उसके बाद में आपको जो फॉर्म है, ठीक है, वो आपको दिखाई देगा, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है। ठीक है, मतलब पार्ट A पार्ट B, इसको आपको डाउनलोड करके सेव कर लेना है। अब इसको सेव करने के बाद में आपको क्या बताया गया ये चीज़ थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आप देख लो। ठीक है, इसकी हार्ड कॉपी आपको सेव कर लेना है। इसके बाद में जैसे पेमेंट वगैरह कंप्लीट हो गया तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रखने हैं। डेट्स के विषय में भी मैं बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके अलॉटमेंट के टाइम में नेसेसरी है, जो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले AIPGT का एडमिट कार्ड। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल एडमिट कार्ड एंड रैंक कार्ड। ठीक है, AIPGT का जो एडमिट कार्ड है, रैंक कार्ड है, ठीक है, AIPGT का 2023 का, वो आपको चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट, तो पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए इसका। ठीक है, मार्कशीट। इसके अलावा आपका बोला गया है कि पासिंग सर्टिफिकेट वही 11-12 तक आपको पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे आपका बताया गया है हाँ कि पासिंग जो सर्टिफिकेट है BAMS का, ठीक है, एडमिट कार्ड ऑफ BAMS डिग्री, तो ये भी चाहिए। एडमिट कार्ड ऑफ BAMS डिग्री और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, तो रेसिडेंशियल जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका बात करें जो रोटेशनल इंटर्नशिप कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट है वो चाहिए। अगर आप क्या है, कई ऐसे होते हैं मेडिकल ऑफिसर रहते हैं उनके लिए भी सीट्स रहता है, तो उनको अपने डिपार्टमेंट का जो परमिशन लेटर है, ठीक है, वो चाहिए रहेगा। इसके अलावा आयुर्वेद रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए, आयुर्वेद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा 6 कॉपी ऑफ पोस्ट जो पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है, ठीक है, 6 कॉपी चाहिए उसके। डाउनलोडेड जो आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया था, तो जो डाउनलोड किया था एप्लीकेशन का पार्ट A और पार्ट B वो भी चाहिए रहेगा। आधार कार्ड चाहिए रहेगा। और जैसे कि कोई PWD के अंतर्गत आते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उनको जो है सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। ठीक है, उसका, तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो आपको ज़रूरत पड़ेगी।
बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के विषय में। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 30/10/2023 से स्टार्ट होगा। क्लोज़ कब होगा? तो 4/11/2023 को जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएगा। तो ध्यान से याद रखना ये जो डेट है, ठीक है, इसको आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर उसके बाद में पेमेंट का जो डेट है, ठीक है, वो कब है? तो लास्ट जो है वो आपका 4/11/2023, ठीक है। यहाँ पे 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है पेमेंट के लिए। फिर ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो कई लोगों का ऐसा होता है कि कुछ गलती से बाय चांस हो गया है, तो उसको आप एडिट करने का जो टाइम है वो 5/11/2023 तक है। इसके बाद में यहाँ पे बोला गया पब्लिकेशन ऑफ ए काउंसलिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो वो आपको कब देखने को मिलेगा? प्रॉपर जो शेड्यूल है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड का, तो वो आपको 7/11/2023 को देखने को मिलेगा। फिर इसके अंदर प्रपोज्ड डेट ऑफ ऑफिशियल काउंसलिंग, ठीक है, तो वो आपका जो है 7/11/2023 से लेकर के 9/11/2023 बताया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो थे, ठीक है, जो ऑफिशियल साइट के ऊपर आए थे। ऑफिशियल साइट का भी मैंने डिटेलिंग बता दिया कि कौन सा साइट के ऊपर काउंसलिंग होगा। तो ये ऑफिशियल जो साइट है इसके ऊपर आप विजिट करके जो भी और डिटेल है वो आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो फिर थैंक यू।